हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हम लोग आज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मोटर वाहनों के पास दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो मोटर वाहनों का जो साइड मिरर होता है उसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो साइड मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं। इसके सामने यदि कोई वस्तु को रखते हैं तो इससे ये प्रकाश की किरण जाएगा, टकरा कर लौटेगा। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दूसरा ये पोल से टकरा करके जाएगा, इसको पीछे की तरफ, तो यहाँ पर ये इमेज बनेगा। तो सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ये 156 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण एक ही गोलीय कांच की गेंद से काटे गए, लेकिन अवतल दर्पण का द्वारक उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है। तो उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही क्या कर रहा है कि एक ही गोलीय कांच से काटा गया है। एक गोलीय कांच है और एक गोलीय कांच से क्या होगा, एक ही गोलीय कांच से हम दो तरह का दर्पण को काट रहे हैं। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, इसका द्वारक छोटा है, और एक बड़ा द्वारक वाला हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। ये जो कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं इसका द्वारक बड़ा है। तो बताइए कि दोनों का फोकस दूरी में क्या संबंध होगा, क्या हो सकता है। तो दोनों का फोकस दूरी क्या होगा, समान होगा। क्या कहा जा सकता है दोनों के फोकस दूरी में, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या सेम है तो क्या होगा, फोकस दूरी भी सेम होगा। तो सेम होगा दोनों का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। दोनों का फोकस दूरी क्या होगा, समान होगा। तो ये देखिए क्या है, सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से ये सबको आप करिए, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, इसमें क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण का उपयोग एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है। तो गलत कथन है। तो एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। तो गलत कथन कौन सा है, तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब आकार में छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है और प्रतिबिंब वास्तविक है। देखिए, सबसे पहले तो यही गलत हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, उत्तल दर्पण है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया कि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ वास्तविक दिया है, तो ये गलत कथन है। तो ये और बाकी तीनों क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 194 नंबर क्वेश्चन है, यूपी टेट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो, तो x1 लंबाई का वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, x2 लंबाई का बन रहा है। तो दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बनाते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। तो अगर ये x1 लंबाई का है, ये अगर x2 लंबाई का है, तो क्या होगा, x1 हमेशा बड़ा होगा और x2 क्या होगा, छोटा होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, x1 बड़ा और x2 छोटा। कितना अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको थ्योरी नहीं भी मालूम है तो आप क्वेश्चन से, हम सीक्वेंस से बता रहे हैं, तो आपको थ्योरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा। सबसे आसान है, तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो गया, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ये राजस्थान टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वास्तविक बीम का, वास्तविक बीम मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो गलत कथन का चयन कीजिए। तो जैसे ही गलत कथन कर रहा है तो वास्तविक दिखा, बस गलत। अरे भाई, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण कैसा बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो गलत कथन यहाँ पे डी दिख रहा है। पहला में क्या कर रहा है, ध्रुव और फोकस के बाद सेम क्वेश्चन है, अभी जो पूछा था दूसरे राजस्थान टेट में पूछा था वही हरियाणा टेट में पूछ दिया। तो देख रहे हैं कि नहीं, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये गलत कथन है। चलिए डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी सुपर
टेट में पूछा गया 2021 में। तो अब हम लोग अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को किए थे, अब हम लोग अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो निम्न दर्पणों में से कौन सा वाहनों के अग्रदीपों में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए वाहनों का जो अग्रदीप होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये क्या कहता है कि ये जो अवतल दर्पण लगा रहता है अग्रदीपों में, तो यहाँ पे जो बल्ब लगा रहता है वो फोकस पे रहता है, और इससे जो ये प्रकाश की किरण जाता है तो ये टकरा करके समांतर हो जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत दूर तक लाइट जाता है, अनंत तक वो लाइट जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 164 नंबर। ये क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो वक्रता केंद्र पे हम लोग रख रहे हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर है, और वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं। तो वक्रता केंद्र वाला कंडीशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, या आप लोग जानते ही होंगे कि वक्रता केंद्र पे क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, और वास्तविक और उल्टा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये प्रकाश की किरण जाता है, फिर ये टकरा करके ये फोकस से होकर के जाता है, फिर इसका एक और प्रकाश की किरण को हम लोग फोकस से लेकर के जाएंगे तो ये इसके समांतर हो जाएगा। तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। तो ये याद रखना होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। तो ये क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है? तो कौन सा कथन अब ये प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है, जो हम लोग देखते हैं। तो चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह काज करता है। बताइए, चम्मच हम लोग बनाते हैं तो उसका बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। कितना बदमाश है जी तुम, गलत गलत बताता है। ऐसे हम लोग देखते हैं, ये चम्मच हो गया, इधर के गड्ढा वाला भाग हो गया, तो ये अंदर वाला भाग अवतल दर्पण, ऊपर वाला भाग उत्तल दर्पण होता है। ऐसा होता है, यहाँ पे हम लोग चम्मच में देखे हैं। तो ये क्या होगा, चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह काज करता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये कुछ सही लग रहा है, बी नंबर। चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण, ये तो गलत हो गया भाई, सी नंबर। चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह काज करता है और बड़ा, बताइए उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है जी, नहीं, गलत है। तो डी नंबर भी गलत है जी। तो क्या है जी, तो बी नंबर सही होगा जी। हाँ जी, तो बी नंबर सही हो गया जी। चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह काज करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार भाई। क्या है समाचार, तो कह रहा है समाचार ए में, उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लगता है बतिया तो ठीक है बोल रहा है भाई। उत्तल दर्पण सदैव आभासी, हाँ आभासी बनाता है, और आकार में छोटा, हाँ छोटा भी बनाता है। साइड मिरर उत्तल दर्पण होता है, सीधा और छोटा बनाता है, सही बात है। बी में क्या कर रहा है, अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब। अब ये लेंस में आ गया भाई। चलिए अब लेंस का क्वेश्चन है, तो मान लीजिए यहाँ पे लेंस हम बताएंगे तो उस समय भी होगा ही। तो अवतल लेंस सदैव क्या होता है, आभासी और आकार में छोटा, हाँ, क्योंकि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों का कंडीशन लगभग क्या होता है, सेम होता है। ये तो अवतल हम बना दिए, चलिए उत्तल ऐसे कर देते हैं तो उत्तल बन गया। मतलब उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों का जो कंडीशन होता है वो लगभग सेम होता है। जो भी इमेज इसमें बनता है वही इमेज इसमें बनता है। तो ये सही है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी, तो बी नंबर ऑप्शन भी सही है और ए नंबर ऑप्शन भी सही है। ए और बी दोनों सही है। सी में क्या कर रहा है, वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी। अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे नहीं, अवतल दर्पण क्या होगा, हमेशा छोटे वास्तविक बनाता है और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा नहीं, जब अवतल दर्पण में जब आभासी बनता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी जब भी बनता है क्योंकि फोकस के अंदर जब हम लोग रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब जो हम लोग सैलून में देखते हैं। तो ये सी नंबर ऑप्शन भी क्या है, गलत हो गया। अब डी नंबर ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित नहीं, उत्तल लेंस क्या होगा, वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या कहेगा यहाँ पे, आवर्धक लेंस की भांति,
तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, ये तो ठीक बता रहा है, डी भी होगी यहाँ पे। आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब, नहीं वास्तविक नहीं, वहाँ पे आभासी बनाता है, आकार में बड़ा बनाता है तो आभासी। अगर आभासी रहता तो ये भी सही रहता, इसलिए क्या होगा, डी गलत होगा, तो ए और बी सही होगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा टाइम किलिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर एक अटेम्प्ट नहीं बनता आप उसको छोड़ करके निकल जाइए, अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये सब टाइम किलिंग क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन को बनाने में 3 क्वेश्चन के बराबर टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनाइए, आप दूसरे क्वेश्चन को बनाइए, टाइम बचे तब इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, समीर एक प्रदर्शनी में जाता है, वह एक दर्पण घर में प्रवेश करता है। प्रदर्शनी में जाता है और दर्पण घर में प्रवेश करता है और विविध प्रकार के दर्पण देखता है। वह अवलोकन करता है कि अलग अलग दर्पणों में उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखता है। तो विभिन्न दर्पणों में उसके प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं उसका प्रतिबिंब का, तो पहला क्या बता रहा है कि सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसका जो प्रतिबिंब है सीधा और समान आकार का बन रहा है। तो सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब किस में बनता है, तो समतल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। अवतल दर्पण में भी अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेंगे तो बनेगा, लेकिन हर कंडीशन में सीधा सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा, समतल दर्पण में, सीधा और समान आकार का। तो समतल दर्पण में होगा। तो ये तो होगा पहला, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, ये जो दर्पण है वो कौन है, प्लेन मिरर समतल दर्पण है। बी क्या कर रहा है, सीधा और लघु आकार का। तो सीधा और लघु आकार का किस में बनेगा, तो उत्तल दर्पण में। सीधा और लघु आकार का उत्तल दर्पण में बनेगा। उल्टा और लघु आकार का बनेगा तो उल्टा किस में बनेगा, तो अवतल दर्पण में। उल्टा और बढ़े हुए आकार का बनेगा तो ये भी किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। तो सी और डी अवतल होगा, ए समतल होगा और बी क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो देखते हैं हम लोग आगे ऑप्शन को। तो देखिए यहाँ पे जो है वो सीटेट 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हैं कितना टाइम किलिंग ये क्वेश्चन है, समय लगेगा। आप अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको इतना फास्ट नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ये क्या होगा, पहला समतल दर्पण, दूसरा क्या है उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा भी क्या है अवतल दर्पण। तो ये आपका यहाँ पे ए नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में भी वही चीज़ लिखा है। तो ये ए नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सीटेट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन को पहचानना है तो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। हाँ सही बता रहा है कि अवतल दर्पण क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। हाँ होता है, स्थिति के अनुसार होगा। जब हम लोग फोकस के अंदर रखेंगे तो सीधा प्रतिबिंब जो हम लोग सैलून में देखते हैं, और कहीं और रखेंगे तो क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सही है। फिर उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा, बताइए उत्तल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जी, कितना गलत बताता है। अरे उत्तल दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है दूसरा ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कहता है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, गधा हट। सीधा और उल्टा कैसे बनाएगा जी, नहीं होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा नहीं, सदैव नहीं, सदैव नहीं, सदा नहीं, सदैव नहीं। ये अगर रहता उत्तल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो सही होता, लेकिन ये तो बोला नहीं उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा उल्टा पलटा बात बोलता है। काहे कि इसको ए नंबर ऑप्शन एक के को नाम सनवा सही कराएगा, बड़का सिखाता है। तो चलो ठीक है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो एक अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो अभी हम लोग देखते हैं फोकस कैसा होता है। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और इधर से ये प्रकाश की किरण को लाते हैं और ये टकरा करके इधर कट जाएगा, तो फोकस क्या होगा, वास्तविक फोकस होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, वास्तविक फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो वास्तविक। इसमें आंसर गलत दिया है, सी आभासी और वास्तविक दोनों जो गलत दिया है, तो ये आंसर गलत है, बी नंबर होगा वास्तविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, सीटेट 2022 का पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है। अब ये बताइए, आपके दिमाग में आएगा कि अवतल दर्पण जो है वो आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है। थ्योरी में आप सोचिए, जो हम लोग सैलून में देखते हैं तो अवतल दर्पण कब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ पे रहता है, तो वस्तु जो है वो फोकस के अंदर रहता है। ये फोकस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके अंदर रहता है, तो इसका बड़ा प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
तो फोकस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अब बताइए वस्तु की दूरी पूछा है तो 20 सेंटीमीटर से कम ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ये नंबर ऑप्शन है, यही तो 20 सेंटीमीटर से कम दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर टिक आउट कीजिए, कोई बनाने की जरूरत नहीं। अब दूसरा स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को मिरर फार्मूला से बनाएंगे। टाइम किल होगा, बनाने में बहुत टाइम लगेगा। हम तुरंत यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है तो पूरा मिरर फार्मूला से बताया, क्या ज़रूरी है मिरर फार्मूला लगाना। आप श्योर जानते हैं कि फोकस के अंदर रहता है तो सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये किस तरह से बनाया पूरा, ये एकदम लगाया है तेरी के डूम। चलिए अगला क्या है, 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कह रहा है आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। हाँ सही बात है, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते। तो रीजन क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें अपसरित होती है। हाँ, जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होता है फैलती है, उस बिंदु पे क्या बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ये पीछे की ओर डॉटेड करके हम लोग बढ़ाकर बनाते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। हाँ ये भी रीजन सही है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि R1 और R2 आर करेक्ट, R1 और R2 दोनों सही है और R1 एक ही सही व्याख्या करता है। हाँ R1 एक ही सही व्याख्या करता है, सही है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, R1 R2 दोनों सही है पर R1 एक ही सही व्याख्या करता, R2 एक ही सही व्याख्या नहीं, R2 एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। R1 और R2 दोनों सही है, R1 एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लाइट का रिफ्रैक्शन को हम लोग समझेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग चाहते हैं कि हम और भी वीडियो बनाते रहें, तो प्लीज़ कुछ कमेंट भी कीजिए कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कमेंट ज़रूर करें, तभी हमको आप देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, ठीक है, आप तो नहीं करेंगे क्योंकि फ़ायदा आपको अब आप समझिए आपको करना है तो कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन कम से कम कमेंट कीजिए कि हाँ आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हम और भी कम से कम खुशी से और भी वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।